नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल। मैं हूं सुख तिवारी। इस वक्त अभी ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय में है और ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय आजकल कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी बैंकॉक से घूम के आप आ रही हैं और इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड था शायद बैंकॉक में, जहां पे टॉप में बिहार को आप प्रेजेंट कर रही थी। क्या कहेंगी, क्या क्या हुआ वहाँ, कैसे आप वहाँ गई? इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड एसोसिएशन के द्वारा हमारे को इन्फॉर्मेशन आया कि आपको हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बेस्ट स्कूल का अवार्ड हो रहा है और आपको बैंकॉक आना है। तो वही खुशी हम लोगों को बहुत थी कि वहाँ से डायरेक्ट हमें कॉल आया और हम लोग वहाँ गए बैंकॉक में। वहाँ पर लगभग 70-80 स्कूल्स थे, 7-8-9 कंट्रीज़ थी, जिसके डिफरेंट एजुकेटर्स हमारे आए हुए थे और हम लोगों की आपस में काफ़ी अच्छी नेटवर्किंग हुई, पैनल डिस्कशन हुआ। उसमें से मैं भी एक पैनलिस्ट थी और हमारी टॉपिक था डिफरेंट मेथोलॉजी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, एजुकेशन मेथोलॉजी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। तो उसमें मैंने भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, जिसमें मुझे एज अ पैनलिस्ट एक ये अवार्ड मिला इंडिविजुअल। और इसके अलावा इसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली और भी बहुत कुछ उन्होंने स्टडी किया होगा, जिसके लिए मुझे ऑनरी डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली है। और हमारे स्कूल को बेस्ट हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, जिससे कि आप मालूम है कि ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय एजुकेशन के साथ साथ बहुत सी एक्टिविटीज़ भी करवाता है और ओवरऑल डेवलपमेंट पे बच्चों के बहुत ध्यान देता है। बिहार से सिर्फ ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय गया था कि और भी विद्यालय? बिहार से सिर्फ ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय था। फ़ोन आया था आपके पास, मेल आया था क्या? मेल आया था और फ़ोन भी आया था कि हम लोग बैंकॉक में इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और क्या आप अवेलेबल हैं, आप बैंकॉक आके अवार्ड रिसीव कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जब इतनी बड़ी उपलब्धि थी तो बिल्कुल जाना उचित समझा और मैं और सिद्ध हम लोग दोनों लोग वहाँ गए और ग्लोबली प्लेटफॉर्म पे बिहार को रिप्रेजेंट किया। अच्छा लगा होगा कि कहीं ना कहीं बिहार में, वो भी आरा से, चूँकि लोगों की चर्चा जब होती है, लोग कहते हैं कहाँ से हैं, तो आरा से। अच्छा, आरा से हैं, लेकिन बिहार में आरा से, वो भी बैंकॉक में जाके अपना झंडा, अपना पताका फहराना कि ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय को इस तरह का अवार्ड मिलना एक बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। और वैसे यदि हम जानना चाहें, चूँकि बहुत सारे फर्जी कॉल भी आते हैं, तो आप लोगों को कैसा लगा कि नहीं ये सही है या क्या? उसके साथ बहुत सी कंपनीज़ जुटी हुई थी, उसमें से कुछ कंपनीज़ को हम लोगों ने थॉरली स्टडी किया कि क्या वो ऑथेंटिक है, उसके बाद ही हम लोग गए वहाँ। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि कुछ प्रोडक्ट्स भी वहाँ पर डिस्प्ले किया गया था, उनको बारे में बताया गया था और आपका ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय उस प्रोडक्ट को ऑलरेडी यूज़ कर रहा है। और इसकी जानकारी जब मैंने और स्कूल्स को दी तो वो बहुत अमेज्ड थे, उन्होंने बहुत आश्चर्य किया कि अच्छा आप ये यूज़ कर रही हैं। मैंने कहा हाँ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में ज्ञान ज्योति बहुत बिलीव करता है और ये चीज़ें हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। क्या क्या हुआ था मैडम वहाँ, जब सेमिनार वगैरह हुए होंगे और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चर्चे हुए होंगे, क्या क्या बात हुई? उसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि चीफ गेस्ट थे रिस्पेक्टेड सुरेश प्रभु सर जी थे और अभिजीत सामंत जो इंडियन आइडल के विनर हैं वो थे चीफ गेस्ट में। और वहाँ पे सबसे पहले हम लोगों के पैनल डिस्कशंस हुए। पहले लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया, जिसमें से मैंने आपको बताया कि 2-3 प्रोडक्ट्स हम ऑलरेडी अपने बच्चों के इन्हांसमेंट में यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा बाद हमारा पैनल डिस्कशन हुआ, जिसमें मैं एक पैनल में थी जिसमें कि 8 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव थे। हम तो थे ही, इंडिया से हम लोग 2 लोग थे, देन उसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, कंबोडिया, जकार्ता और इस तरह से हम लोग 8 कंट्रीज़ के लोग एक साथ बैठ के पैनल डिस्कशन कर रहे थे, डिफरेंट मेथोलॉजी ऑफ एजुकेशन इन डिफरेंट कंट्रीज़। उसमें लगभग 1-1.25 घंटा हम लोगों का पैनल डिस्कशन हुआ कि क्या हमारे कंट्रीज़ में ख़ास है एजुकेशन के लिए और क्या हम इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, और ग्लोबली जो आजकल सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ रहा है उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ। और बहुत पॉजिटिव वे में निष्कर्ष यही आया कि हम लोगों को कुछ सुधार करने से हम लोग जो हमारा जो ग्लोबल समस्याएं हैं बच्चों के लिए, वो सारी समस्याएं ख़त्म हो सकती है और हमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ये सारा डिस्कशन है। इस तरह के सेमिनार या फिर वर्कशॉप कहा जा सकता है, पहली बार आप अटेंड किए हैं? इसके पहले भी आपने किया है?
इसके पहले भी मैंने जब लॉकडाउन था तो भी ऑनलाइन सेशन में ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पर मैंने एक पैनलिस्ट के रूप में डिस्कशन किया था, और उसमें भी इसी तरह फॉरेन कंट्रीज़ के डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों ने अपनी बात रखी थी, और उस समय मैं ऑनलाइन के माध्यम से थी। और कहीं ना कहीं उस समय भी मेरे ये ज़हन में था कि कभी मैं फ़िज़िकली भी इस तरह के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ज़रूर जाऊँगी। बहुत अच्छा लगा, हमारी नेटवर्किंग बढ़ी, बहुत सारी बातें आई। इंडिया लेवल पर भी हमारे बहुत से स्कूल से, जैसे पंजाब, गुजरात, साउथ के कुछ स्कूल से भी मेरी नेटवर्किंग बढ़ी, और हम लोगों ने एक दूसरे से अपनी बातें शेयर की कि किस तरह से हम लोग और अच्छा कर सकें। कुछ सीखने को क्या कुछ? बिल्कुल, एक कंबोडिया के पैनलिस्ट ने बताया जीजीपी, दैट इज़ गॉड गिवन पोटेंशियल। उनका मानना था कि सभी बच्चे गॉड गिवन पोटेंशियल यानी गॉड गिफ्टेड, उनके में कोई ना कोई कैलिबर ज़रूर होता है, और हमें कुछ ना कुछ ऐसा इम्प्रूव करना चाहिए, कोई वर्क करना चाहिए कि वो पोटेंशियल बच्चों का आगे बढ़े। हो सकता है बच्चा पढ़ाई में ना अच्छा हो, वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है कोई स्पोर्ट्स में ना अच्छा हो, वो पढ़ाई में अच्छा हो। तो गॉड गिवन पोटेंशियल, ये मुझे एक बहुत की वर्ड मिला जिस पे मैं आगे और अच्छा वर्क करना चाहूँगी। धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं डॉक्टर सीपी जैन है, मैम ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय की प्रिंसिपल है। और यदि मैं बात करूं तो डॉक्टर आदित्य विजय जैन और डॉक्टर सीपी जैन, मैम ये ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय कैसे बेहतर हो और इस विद्यालय के बच्चे कैसे बेहतर कर सके, कहाँ कहाँ इन बच्चों को कैसे कैसे हम क्या करें कि पूरे हिंदुस्तान में ये बच्चे जहाँ भी जाए कुछ अलग छाप छोड़ जाए, उसके लिए लगातार ये लोग प्रयासरत रहते हैं। तब जाके इस तरह के नेशनल अवार्ड में इन लोगों को बुला के सम्मानित किया गया। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें इनको सीखने को मिली है, जो कि निश्चित तौर से अपने बच्चों को उस तरह बनाने के लिए इन लोगों ने प्रयास किया है और लगातार करते रहते हैं। तब जाके ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय हमेशा अव्वल रहता है। और बिहार का पहला विद्यालय, हमें जहाँ तक लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम में हिस्सा लिए हैं, तो कहीं ना कहीं ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय की चर्चा हर जगह होती है। तो इसके पीछे का कारण यही है कि ये लोग हर सेमिनार में, हर वर्कशॉप में ये लोग भाग लेते हैं, सीखते हैं, ताकि उन तमाम चीज़ों को हम अपने बच्चों के अंदर पिरो सके और दिखाएं। तो लगातार खबरों के साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं शुभ तिवारी, थैंक यू। अवार्ड रिसीव करने, और वहाँ एक प्रोग्राम होना था, जो प्रोग्राम था इंटरनेशनली, एशिया, कंप्लीट एशिया के हिसाब से हमको लगता है कि उसको इनविटेशन था, क्योंकि वहाँ एशिया कॉन्टिनेंट के 9 कंट्रीज थे रिप्रेजेंटेटिव्स, और मैडम उसमें एक पैनलिस्ट के रूप में, जब 9 कंट्रीज के लोग बैठे अपने अपने यहाँ के एजुकेशन सिस्टम पे डिस्कस करने कि हमारे यहाँ क्या अच्छाई है, तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को 2 लोग बता रहे थे कि हमारे यहाँ क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और हम कैसे और आगे अच्छा कर सकते हैं करके। और इतने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, इतने वास्ट प्लेटफॉर्म पर अपने आप को और अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना, ये मेरे लिए बहुत ही गौरवान्वित की बात थी। मैं बहुत अपने आप में प्राउड फील कर रही थी कि मैं ऐसा कर सकती हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पर मैं पैनल डिस्कशन में हूँ, और साथ ही वहाँ पे इंडिया के मैथोलॉजी पे बात करनी थी। और उनमें एक क्वेश्चन था कि आप क्या चाहेंगे कि इंडिया में और ज़्यादा इम्प्रूव, दूसरे कंट्री के मैथोलॉजी से आप क्या लेना चाहेंगे। तो मैंने वहाँ पर अपने टीचर्स की बात रखी कि टीचर्स हमारे बहुत इम्प्रोवाइज होने चाहिए, और उसके अलावा उनका स्टेटस इतना हाई होना चाहिए और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, क्योंकि टीचर्स ही हमारे राष्ट्र के निर्माता हैं। हमारे फ्यूचर का निर्माण टीचर्स ही करते हैं, और उनकी पोजीशन हमको अपने समाज में और स्ट्रांगली रखनी चाहिए, ताकि हमारा फ्यूचर, हमारा देश और आगे बढ़ सके। बिहार से कितने लोग हैं? बिहार से सिर्फ आपका स्कूल यानी ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय ही था जो कि रिप्रेजेंट किया। जी हाँ, ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय ने ही पूरे बिहार को रिप्रेजेंट किया। पैन इंडिया से लगभग 40-50 स्कूल्स थे, बट हमारे ऑल ओवर अगर वहाँ पे थे तो 70-80 स्कूल थे पैन ग्लोबली, और सिर्फ 14-15 ही लोग थे जिनको पैनल में इनवाइट किया गया था, और हमारा पैनल 7-8 लोगों का था, जिसमें एक मैं भी थी। कुछ सीखने को मिला, कुछ नया, बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि कंबोडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने एक जीजीपी की बात की। जीजीपी मीन्स गॉड गिफ्ट पोटेंशियल। इट मीन्स कि सारे बच्चों के पास गॉड गिफ्ट पोटेंशियल होता है, और हमें उनको इनकरेज, उनको इन्हांस करने का काम करना चाहिए।
जो कि ज्ञान ज्योति भी बहुत ज़्यादा बिलीव करता है इस चीज़ में कि अगर बच्चों में जो पोटेंशियल है, अगर बच्चे हो सकते हैं पढ़ाई में कुछ अच्छे नहीं हो लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छे होते हैं, कोई डांस में अच्छा होता है, कोई स्पोर्ट्स में, कोई आर्ट एंड कल्चर में, तो उसको इनकरेज कीजिए और उसी फील्ड में उसको आगे बढ़ाइए। जैसे कि अभी हमारा जो NAP आ रहा है अगले साल से बहुत कुछ लागू होने जा रहा है, उसमें भी यही कहा गया है कि अगर बच्चों को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें आगे बढ़ाइए। और ये चीज़ें वहाँ भी थी, ग्लोबली बताया गया कि हमें अपने बच्चों के पोटेंशियल के हिसाब से उन्हें एजुकेशन देना चाहिए और उनको इनकरेज करना चाहिए। बोलो सर, बोलो बे। बोला एक मिनट ऑफ। हाँ मैडम, बैंकॉक में जब गई वहाँ तो पैनलिस्ट में थी, आपको डॉक्टरेट का उपाधि मिला है, ये क्या है मसला इसके लिए? पैनलिस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए और ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हुए वहाँ की एक थैपनिंग यूनिवर्सिटी है हाथी कंट्री, उन्होंने मुझे डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है और मैं उन लोगों को भी बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने ऑनरी मुझे डॉक्टरेट की। पैनल में कितने लोग थे और कितने लोगों को चयन किया गया है? हमारे पैनल में जो है वो 8 या 9 लोग थे, उसमें से हमें 2 लोगों को डॉक्टरेट की उपाधि मिली। यानी काफ़ी बड़ी उपलब्धि है विद्यालय और पूरे बिहार वासी जी। तो हाथ में थोड़ा सा ऐसे लेके चेहरा बच्चा थोड़ा सा चेयर ऐसे करो ना बस और बताना कि ये आइए से क्या है। आप चलो। बताया जैसे आप भी गए थे मैम के साथ बैंकॉक, आपको ISA का जो 23 का अवार्ड है, ये क्या अवार्ड है, किस तरीके का अवार्ड है? ये ISA 2023 जो है इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड्स 2023 है, दैट वाज गिवन बाय प्रोवाइडेड टू मी बाय इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड्स कंपनी विच वाज पावर्ड बाय टेलर्स यूनिवर्सिटी। टेलर्स यूनिवर्सिटी एक कोलंबिया की यूनिवर्सिटी है जिन्होंने इसको स्पॉन्सरशिप किया था और जिनके थ्रू ये इवेंट्स हो रहे थे। ये अवार्ड मुझे दिया है मिस्टर सुरेश प्रभु जी ने, जो कि एक फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इसके साथ ही अभिजीत सावंत जी हैं जो कि इंडियन आइडल के विनर भी थे। सो इट वाज अ वेरी ग्रेट एंड प्राउड मोमेंट फॉर मी टू रिसीव दिस अवार्ड फ्रॉम द हैंड्स ऑफ दोज डिग्निटरीज एंड आई एम थैंकफुल टू ISA बैंकॉक एज वेल एज ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस स्कूल दैट उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी इस स्कूल को भी, हमारे गार्जियंस, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे फैकल्टी, हमारे डायरेक्टर्स और डायरेक्टर मैम, एवरीवन जिन्होंने अपने फुल एफर्ट्स लगाए और आज ये स्कूल एक इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकॉग्नाइज हो रहा है। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द स्टेक होल्डर्स। ये 9वां एडिशन था और पहली बार विद्यालय का इस अवार्ड समारोह में शामिल होना, कितना खुशी का पल है स्कूल में? ये ISA का 9वां अवार्ड फंक्शन था और इस बार बिहार से ये पहला विद्यालय है जो कि इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से रिकॉग्नाइज हुआ है। तो ये हमारे स्कूल के लिए, हमारे शहर के लिए और हमारे राज्य के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि बिहार का पहला एक ऐसा स्कूल है जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हुआ है इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड्स में। सो ये हम सबके लिए बहुत खुशी का पल है और हम सब चाहेंगे कि इसी तरह ये विद्यालय और यहाँ के स्टूडेंट्स आगे बढ़ें।